कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़ा हुआ जो एक थ्योरी है या पोस्टुलेट्स है वो वार्नर के द्वारा दिया गया है। ये करीब करीब जो है 1898 के समय में दिया गया। इसमें टोटल 4 पोस्टुलेट्स जो है वो मेन है। ये चारों पोस्टुलेट्स जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ जितना भी जो है क्वेश्चंस थे उसका सॉल्यूशन किए। हम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब बताया गया, जैसे कहा गया कि CO NH3 Cl3, कहा गया कि ये जो है डबल सॉल्ट की तरह नहीं है, उससे डिफरेंट है। तब सवाल आया कि आखिर कोबाल्ट का ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अमोनिया 6 अमोनिया को ये कैरी कर सका। 6 अमोनिया को जगह कहां दे रहा है, क्योंकि जगह देने का मतलब हुआ कि उसके साथ बॉन्ड बनाना, बॉन्ड बनाने का मतलब हुआ कि उससे इलेक्ट्रॉन का लेना या देना करना। तो कोबाल्ट जो है वो हम लोग का 6 अमोनिया के साथ कैसे बॉन्ड बना पा रहा है, कैसे उससे इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस कर पा रहा है, क्योंकि अमोनिया तो एक मॉलिक्यूल है, अब उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं। तो इसका मतलब अमोनिया इसको कुछ दिया होगा, अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन दिया होगा। ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया को तो देगा नहीं, अमोनिया को तो चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कोबाल्ट लिया होगा इससे। अगर कोबाल्ट से लिया है इलेक्ट्रॉन तो उसको रखा कहां, जगह कहां दिया, क्योंकि ये जब आयोनाइज हो रहा है सॉल्यूशन में तो हमारा बन रहा है कुछ इस तरह का। इसका मतलब इसका कुछ स्ट्रक्चर भी होगा जिसमें एक कोबाल्ट बीच में और उसके चारों तरफ 6 अमोनिया, और चारों तरफ अगर 6 अमोनिया है इसका मतलब एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो हम लोग क्लास 12th में पढ़े, ऑक्टाहेड्रल, सॉरी, जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था, ऑक्टाहेड्रल शेप, यानी कि शेप तो यही पॉसिबल है। तो इसका मतलब NH3 इस तरह अरेंज होगा और इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर 3+ चार्ज होगा। कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन अमोनिया को तो मिल नहीं सकता, इसका मतलब अमोनिया से इसने लिया होगा, क्योंकि NH3 तो मेरा ऑलरेडी ऑक्टेट रूल के हिसाब से बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, इसका ड्यूप्लेट, इसका ड्यूप्लेट, नाइट्रोजन का 2 4 6 8, ऑक्टेट पूरा। ये स्टेबल, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत ही नहीं है। जरूरत हमको जो है कोबाल्ट के केस में है। तब आता है सवाल क्या क्या उठा कि आखिर कोबाल्ट जो है अमोनिया को कैसे स्पेस दिया, कैसे जगह दिया। कोबाल्ट जो है इस अमोनिया से जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको कैसे एकोमोडेट कर रहा है। तब इससे जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो वार्नर पोस्टुलेट के अंदर आता है, वार्नर थ्योरी के अंदर आता है। वार्नर ने इस बात को एक्सप्लेन किया, जिसमें पहला बात उन्होंने कहा, जो पहला पोस्टुलेट कहता है कि जो मेटल है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसके पास 2 तरह का वैलेंसी है, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जो पहला वैलेंसी है उसको बोला जाता है प्राइमरी वैलेंसी, और जो दूसरा वैलेंसी उसको बोला उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है मेटल का इज सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लॉस ही करेगा, गेन तो कर नहीं सकता। तो पहला जो अपना प्राइमरी वैलेंसी है, जिसको हम लोग मेटल के बारे में जो मेटल जानते हैं जिसको कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो सेटिस्फाई करता है, और इलेक्ट्रॉन को जब लॉस करेगा तो बनाएगा आयनिक बॉन्ड बाय फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बनाकर। तो यहां पर जो कोबाल्ट है उसके ऊपर 3+ चार्ज है, ये 3+ चार्ज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसी से ये जो है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये कोबाल्ट अपना प्राइमरी वैलेंसी जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके सेटिस्फाई कर रहा है। जो थर्ड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि द सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी वैलेंसी हम लोग का तो ऑक्सीडेशन नंबर से हो गया था, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है मेटल का वो सेटिस्फाई किया जाता है लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स
जो यहाँ पर NH3 है उसको नाम दिया गया लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन होते हैं जो हम लोगों का लोन पेयर डोनेट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस जो अपना लोन पेयर किसी सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए, उसको बोला जाता है लिगेंड्स। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, सारे टर्म्स पढ़ेंगे। तो लिगेंड्स के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है सेकेंडरी वैलेंसी, और इस सेकेंडरी वैलेंसी को नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी को नाम दिया उन्होंने ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अब तक हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में। रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर जाना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई किया जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स। जितने लोन पेयर उसको मिलेगा उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे यहाँ पर हमारा कोबाल्ट है, एक NH3 2 3 4 5 6 NH3 इसको लोन पेयर दिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा 6। जो फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि जो ये लिगेंड्स हैं वो हम लोगों का फिक्स डायरेक्शन में अरेंज्ड रहेंगे, और फिक्स डायरेक्शन में अरेंज करके ज्योमेट्री बनाते हैं एंटिटी का। इस पूरे ब्रिक ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। इसमें जो लिगेंड्स हैं वो ऐसे ही आर्बिट्री डायरेक्शन में नहीं होगा, ये फिक्स डायरेक्शन में होगा, और ये फिक्स डायरेक्शन में अरेंज होकर हम लोगों का एक फिक्स ज्योमेट्री में अरेंज्ड होगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3-4 जो सवाल उठा, उस सारे 3-4 सवाल का ये जवाब है कि आया सवाल कि आखिर क्यों ये एक साथ है, 5 क्यों नहीं है, 6 ही क्यों हुआ। तो हमारा बताया गया कि इसका जो है जो 3Cl है वो 3Cl तो इसके प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये जो 6 है वो इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल दिए, सेकेंडरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दिए। साथ ही साथ ये बताया गया, तो कोबाल्ट का जो है प्राइमरी वैलेंसी ये +3 जो है, यानी कि 3 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई करेगा, जबकि इस कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ आ रहा है 6, वो इसके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा कोबाल्ट का। और ये जो 6 है अमोनिया या इस तरह के जो भी लिगेंड्स होंगे वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ही अरेंज नहीं है कि एक जगह 6 जो है ऐसे अरेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। लाइक दिस, ऐसे नहीं है। ये एक खास डायरेक्शन में है, खास ज्योमेट्री को जो है फॉलो करते हुए एक स्पेसिफिक शेप को देते हुए जो है अरेंज होंगे। किधर अरेंज होगा ये चीज नहीं बताया गया, क्या शेप होगा ये नहीं बताया गया, ज्योमेट्री क्या होगा ये हमारा नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि हाँ ये किसी खास डायरेक्शन में अरेंज होंगे, ये तय है। जितने भी लिगेंड्स होंगे वो किसी खास डायरेक्शन में अरेंज्ड होंगे। तो वही चीज इनके फोर्थ पोस्टुलेट में आया, द लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन द स्पेस इन फिक्स डायरेक्शन। जो लिगेंड्स होंगे वो फिक्स डायरेक्शन में होंगे, और वो जो फिक्स डायरेक्शन में होंगे वो इसके ज्योमेट्री को देंगे, उसी पर इसका ज्योमेट्री डिपेंड करेगा। एंटिटी मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी। वार्नर थ्योरी में जो चारों पोस्टुलेट है उसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आगे का, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो क्लास 11th में पढ़े हैं, सिमिलर है, तो समझ में आ जाएगा। उससे हम लोगों का क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो है वार्नर कहना क्या चाहते थे, क्योंकि ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्लियर होता, लेकिन अगर हम लोग अभी क्लियर कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कोबाल्ट का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 27। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आएगा आर्गन 18, 3d7 4s2, ठीक है। यानी कि ये हो गया आर्गन 18, ये है 3d जिसमें है 7,
और 4s में 2, 7 है, कुछ इस तरह इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम इनर्ट गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है, तो कोबाल्ट के लिए भी वही नियम है। कोबाल्ट दूसरा नियम तो फॉलो नहीं करेगा। तो कोबाल्ट जो है ये अपना इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता है। अब इसके पास इनर्ट गैस जो बनना है तो दो ऑप्शन है, या तो 27 के बाद जो आता है 36 वो बने, या तो 27 से पहले जो आता है 18 वो बने। 18 बनने के लिए उसको 9 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और बेसिक केमिकल रिएक्शन में ये इम्पॉसिबल टाइप है। और तो और हम लोग ये जानते हैं कि ये एक स्टेबल कंपाउंड है, COCl3 एक स्टेबल कंपाउंड है, यानी कि कोबाल्ट जो है वो 3+ आयन के साथ स्टेबल है। तो 3+ आयन जो बना उसमें आर्गन 18, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से 3 निकलेगा तो पहले तो 4s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यानी कि इसके पास बचा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0। 3d में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो निकला इलेक्ट्रॉन ये अनपेयर्ड करेगा इसको, तो कुछ इस तरह। तो कोबाल्ट 3+ एज COCl3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर वो अमोनिया के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, COCl3 कंपाउंड है, तो उसमें क्लोरीन आयन तो अपना जैसे बनाना है 288 आर्गन का स्ट्रक्चर तो वो बना लेता है, लेकिन कोबाल्ट अपने पास 24 इलेक्ट्रॉन रखता है। 27 है, 27 में से 3 चला गया, 24 इलेक्ट्रॉन, और 24 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देता है, जिसमें 18 यहाँ आर्गन का स्ट्रक्चर और ये 6। जैसे ही इसको NH3 मिलता है, तो NH3 के पास है लोन पेयर, तो जैसे ही अमोनिया इसके पास आता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर लेता है। ठीक है, हम लोग आगे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पेयर क्यों करता है, कब करेगा, नहीं करेगा, तब भी क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के दौरान। तो अभी जो है ये जानो कि ये अपना पेयर कर लेता है, और कोबाल्ट NH3 6 3+ जब होता है उस दौरान, यानी कि इसके पास अब क्या हो गया, कोबाल्ट 3+ तो था, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 अमोनिया इसके पास आ गया, 6 अमोनिया आकर इसको इलेक्ट्रॉन दिया 12, एक अमोनिया देगा 2 इलेक्ट्रॉन, 6 अमोनिया देगा 12, तो मेरा आर्गन तो वैसे जैसे था वैसे ही रहेगा। अठारह। अब इसको देखते हैं, थ्री डी 6 है, ये पेयर हो गए कुछ इस तरह। इसके बाद एक मेरा 4s, और उसके बाद आया 4p। अमोनिया के पास है एक लोन पेयर, वो इसके एक ऑर्बिटल को दे देगा, और यहां पर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसके इलेक्ट्रॉन को कुछ अलग दिखाते हैं, जो ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं वो है अमोनिया का। अमोनिया यहां पर भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, 6 है टोटल। कुछ इस तरह। तो कोबाल्ट 6NH3 के साथ
जो हमारा स्ट्रक्चर बना रहा है वो आया, जिसमें 3d6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पहले के थे। अमोनिया ने यहाँ 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 टोटल इलेक्ट्रॉन भर दिया, और भरने के लिए ज्योमेट्री यूज किया ये, जिसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस केस में हम लोग काउंट करते हैं कि कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन आ गया। कोबाल्ट के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 27, जिसमें से उसने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तभी इस पे +3 चार्ज आया। ये इसका कहा जाएगा प्राइमरी वैलेंसी। और इसने लिया कितना? 12 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। लॉस करने वाला जो वैलेंसी हुआ मेटल का, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है लिगेंड से लोन पेयर लेकर। तो लिगेंड से जो लोन पेयर ले रहा है वो इसके खाली ऑर्बिटल्स में भर रहे हैं, और उसको नाम दिया गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोबाल्ट ने 6 अमोनिया से 12 इलेक्ट्रॉन लिया। अब इसको हम टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 36। ये दोनों मिलकर 24 प्लस 12 36। इसको अपना ऑक्टेट, ये जो है ऑक्टेट भी पूरा कर लिया। लास्ट में देखो 8 इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन भी अचीव कर लिया। नाउ इट इज मोर स्टेबल देन COCl3। और COCl3 से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के दौरान इसने अपने 2 वैलेंसी का यूज किया, जिसमें पहला वैलेंसी इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किया। तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके इसने अपने प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, और 12 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने अपने सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग क्या बोले? कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, जितने ऑर्बिटल्स को ये इन्वॉल्व करता है वो कहा जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर कोई ऐसा, ठीक है, कोई ऐसा जो है लिगेंड हो जिसके पास 2 लोन पेयर हो, अभी इसके पास एक ही लोन पेयर है, अब इसके जगह मेरा कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसके पास, जैसे इथिलीन डाइएमीन है, उसको बोलते हैं EN। तो EN क्या करता है? वो एक इसमें दे देगा, एक इसमें दे देगा। तो काउंट करते समय कोऑर्डिनेशन नंबर हमको इसको 2 ही काउंट करना है, एक नहीं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब सीधा समझना है जितने ऑर्बिटल्स जो है इन्वॉल्व हुए हैं कोऑर्डिनेशन नंबर बनाने के दौरान, उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां हम लोगों का जो है 4 जो है पोस्टुलेट्स वो क्लियर है।